नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा कि आपको रेलवे के द्वारा फाइनली इतना डिजिटल प्रोटेस्ट करने के बाद आपको जो है नोटिस जारी कर दिया गया है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा और इसके साथ ही सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब होगा, ये भी आपको क्लियर कर दिया गया है। आप लोग को नोटिस मिल ही गया होगा। यदि नहीं मिला है तो आप लोग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस नोटिस के आते ही बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि स्टूडेंट आपस में ही आपको लड़ाई करने लगे हैं और इस नोटिस के ऊपर में फिर से प्रोटेस्ट करने लगे हैं। यदि अगर आप लोग इस नोटिस को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग को एक एक करके नोटिस पढ़ के दिखाता हूं और फिर बताऊंगा कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है और इसके विवाद का मेन रीज़न क्या है। देखिए दोस्तों, पहले मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं, उसके बाद मैं इस नोटिस को पढ़ लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहला पॉइंट में लिखा गया है, द स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी वाज हेल्ड इन 7 फेज फ्रॉम दिसंबर 28, 2020 टू जुलाई 31, 2021। ये तो क्लियर बात कर रहा है कि 28 दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम शुरू हुआ और 31 जुलाई 2021 तक जो है 7 फेजों में इसका एग्ज़ाम जो है सीबीटी 1 का वो आपको लिया गया था। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 इज करंटली अंडर प्रोसेस एंड रिजल्ट आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीएस बाई जनवरी 15, 2022। यहाँ पे कह रहा है कि 15 जनवरी को सीबीटी 1 का जो है रिजल्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। वहीं आपको तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 एग्जाम फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट शॉर्ट लिस्टेड इन सीबीटी 1 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14 से 18, 2022 सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। अब समझ गए हैं, कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट 15 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा, जो भी स्टूडेंट जिनका भी सीबीटी 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसका सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको 14 से लेकर के 18 फरवरी के बीच एग्ज़ाम होगा। ये तो आप लोग समझ गए। और इसमें ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि अगर कोविड का जो है अगर सिचुएशन ख़राब हो जाता है कि इसको आगे बढ़ा भी दिया जाए। तो अब आप कहेंगे इस नोटिस में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के विवाद हो गया। और चौथे पॉइंट में तो बस इतना ही कह रहा है कि आप जो है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही बात माने, इतना ही कह रहा है। तो आखिर किस पॉइंट से जो है विवाद बढ़ गया है, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, वो है आपको पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे क्या कहा है कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हम ले रहे हैं 14 से 18 फरवरी के बीच में। इससे जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, जो आपको एनटीपीसी में अप्लाई नहीं किए हैं, या बहुत सारे एनटीपीसी के भी छात्र जो हैं सो इस बात को लेकर के जो है सो हल्ला मचा रहे हैं, आंदोलन करने के लिए उतारू हैं कि पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया जाए, उसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 2 का। उनका ऐसा मानना है कि सरकार को ग्रुप डी का जो है वो वैकेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि 1 लाख वैकेंसी सरकार जो है वो आपको निकाल दी है और इसके ऊपर में कोई काम नहीं कर रही है। अभी तक सिर्फ फॉर्म ही भरा रहा है, मॉडिफिकेशन लिंक भी नहीं आया है। तो पहले जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम लो और बाद में एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लेना। और सीबीटी 2 की तैयारी के लिए हमको समय भी मिल जाएगा। आप रिजल्ट निकाल दो 15 जनवरी से, आज निकाल दो कल निकाल दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम लो। और कुछ लोग का मानना है कि नहीं, पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम लो। और ऐसे में जो आपको छात्र का एकता था, जो छात्र आपको मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अभी बटे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे ही आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ स्टूडेंट को मैं आज सुबह सुबह डिबेट करते हुए देखा। बहुत लोग कह रहे थे कि पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, उसके बाद सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होना चाहिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम करते करते सीबीटी 2 का भी आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगा। आप पहले ग्रुप डी का ले फिर सीबीटी 2 का लेते रहें। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, एनटीपीसी को इधर क्लियर कर दे, सीबीटी 2 ले उसके बाद फिर ग्रुप डी लेते रहे। तो ये आपस में इनका मतभेद है, अब विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में ये नहीं हो कि रेलवे तंग आकर के फिर से कोई एक नया नोटिस जारी कर दें। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि रेलवे का जो नोटिस आ गया है उसी को माने, और आपको जो अगर एग्ज़ाम ले रही है आपको 14 से 18 फरवरी के बीच में, तो लेने दें। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आप लोग को मार्च से शुरू हो जाएगा, मेरा ऐसा अनुभव बता रहा है। तो देखिए दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोग एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। और मैंने आप लोगों के लिए एक करेंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बनाया है जहां से आप महत्वपूर्ण टॉपिक को इतने आसानी तरीके से याद कर लेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। आप बस एक बार मेरा करेंट अफेयर पर में जाइए और वहाँ पर मैं आंधी तूफान, गवर्नर, सीएम, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, नोबेल प्राइज सभी को मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। यदि अगर एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको याद नहीं होता है तो मेरा आप लोग से चैलेंज है कि आप उस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल और सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।